बेटा कल अपन ने बेसिकली देखा था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बात बेटा। तो बेटा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अपन ने 4 लेवल पे डिफाइन किया था बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बात बेटा। आज अपन देखने जा रहे हैं बेटा एंजाइम्स बात ले बेटा। तो बेटा एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोकैटलिस्ट। एंजाइम क्या है बेटा? बायोकैटलिस्ट। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो तो बेटा एंजाइम्स अपनी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा बेटा? मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्या लिखा बेटा? मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन बात बेटा। मतलब ज्यादातर जो एंजाइम्स होते वो बेसिकली क्या होते बेटा? प्रोटीन्स होते हैं। बात क्लियर है बेटा? लेकिन अपन ने एमबीए चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है बेटा कि कुछ आरएनए बात क्लियर बेटा। सो आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड बात क्लियर बेटा। सो न्यूक्लिक एसिड कैन आल्सो एक्ट एज एंजाइम। तो इफ आरएनए एक्ट एज एंजाइम तो उसको अपन ने बोला था बेटा कैटालाइटिक आरएनए। क्या बोला था उसको बेटा? कैटालाइटिक आरएनए। या फिर उसको बोला था बेटा राइबोजाइम। क्या बोला था उसको बेटा? राइबोजाइम बात बेटा। तो बेटा राइबोजाइम के एग्जांपल अपन ने क्या क्या पढ़ा था बेटा? 23S rRNA एंड 28S rRNA। क्या पढ़ा था बेटा? 23S rRNA एंड 28S rRNA बात बेटा। तो बेटा मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स का केमिकल नेचर क्या होता है बेटा? प्रोटीन बात बेटा। इफ आरएनए एक्ट एज एंजाइम देन दैट इज कॉल्ड राइबोजाइम बात बेटा। तो राइबोजाइम को अपन ने बोला था बेटा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। क्या बोला था उसको बेटा? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बात बेटा। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम दो टाइप के होते हैं बेटा, 23S rRNA एंड 28S rRNA। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बेटा, इफ एंटीबॉडी एक्ट एज एंजाइम, वापिस से क्या बोला मैंने? इफ एंटीबॉडी एक्ट एज एंजाइम देन दैट इज कॉल्ड एब्जाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एब्जाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एब्जाइम बात बेटा। तो बेटा मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स का केमिकल नेचर क्या है बेटा? प्रोटीन। इफ आरएनए एक्ट एज एंजाइम देन दैट इज कॉल्ड राइबोजाइम। राइबोजाइम मतलब 23S rRNA एंड 28S rRNA बात बेटा। इफ एंटीबॉडी एक्ट एज एंजाइम देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एब्जाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एब्जाइम बात बेटा। कोई आर्टिफिशियली अगर सिंथेसाइज्ड एंजाइम है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा सिंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सिंजाइम बात बेटा। तो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड एंजाइम इज बेसिकली कॉल्ड एज सिंजाइम। क्या बोलते हैं उसको? सिंजाइम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो नाउ बेटा, normally enzymes are tertiary structure. Normally enzymes are tertiary structures. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो ध्यान से बेटा। बेटा ये मान लो प्राइमरी स्ट्रक्चर है बात बेटा। तो बेटा मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन। इफ आरएनए एक्ट एज एंजाइम राइबोजाइम। इफ एंटीबॉडी एक्ट एज एंजाइम एब्जाइम। सिंथेटिकली मेड एंजाइम देन दैट इज कॉल्ड सिंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सिंजाइम। बात क्लियर है बेटा? नॉर्मली एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? टर्शियरी स्ट्रक्चर। कैसा होता है बेटा? टर्शियरी स्ट्रक्चर। बात क्लियर बेटा? तो बेटा ये मान लो प्राइमरी स्ट्रक्चर है बराबर बेटा। तो बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर रिजिड रॉड लाइक होता है ना बेटा। देन बेसिकली ये फोल्ड होकर क्या बनाएगा बेटा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा बेटा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बात क्लियर है बेटा? बेटा मैंने जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो बीटा प्लेटेड है या अल्फा हेलिक्स है? अल्फा हेलिक्स है। बात क्लियर है बेटा? सो दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बात है बेटा। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर और फोल्ड होगा, ये और फोल्ड होके टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा बेटा? टर्शियरी स्ट्रक्चर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर एकदम ऐसे गुत्थी बनाएगा बात बेटा। मतलब एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस करेगा। एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा बेटा? क्रिस क्रॉस। बात क्लियर है बेटा? तो एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस करेगा तो बेसिकली टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर। बात क्लियर है बेटा? बेटा कैसा लिखा हुआ है किताब के अंदर? An enzyme is like protein is tertiary structure having secondary structure inside and primary structure inside। बात बेटा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। लेकिन एंजाइम्स आर बेसिकली टर्शियरी स्ट्रक्चर्ड। एंजाइम मोस्टली कैसे होते हैं बेटा? टर्शियरी स्ट्रक्चर्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बेटा, जब ऐसे फोल्डिंग होगा तो ऐसे गैप्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? गैप्स। बात क्लियर बेटा? सो इस गैप्स को अपन बोलते हैं बेटा सर्विक्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सर्विक्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सर्विक्स। बात क्लियर बेटा? या फिर उसको बोलते हैं बेटा पॉकेट्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पॉकेट्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पॉकेट्स। या फिर उसको बोलते हैं क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? क्लेफ्ट। बात क्लियर बेटा? तो जैसे जैसे फोल्डिंग होगा तो फोल्डिंग की वजह से गैप्स बनेंगे। उस गैप्स को अपन बोलते हैं बेटा सर्विक्स या फिर पॉकेट या फिर क्लेफ्ट। बात क्लियर बेटा? अब वो गैप, वापिस से वो गैप जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, वापिस से वो गैप जहां पे कौन बाइंड करता है बेटा? सबस्ट्रेट। बात है बेटा? तो वो पॉकेट
जिसके अंदर बेसिकली सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, दैट साइट इज बेसिकली कॉल्ड एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एक्टिव साइट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो द प्लेस वेयर, बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। सो द साइट वेयर या फिर द गैप वेयर, बात क्लियर बेटा? द गैप वेयर सबस्ट्रेट बाइंड, द गैप वेयर सबस्ट्रेट बाइंड, बात क्लियर बेटा? तो जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उस साइट को अपन बोलेंगे बेटा एक्टिव साइट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? एक्टिव साइट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? एक्टिव साइट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों से? तो बेटा एंजाइम्स आर नॉर्मली प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर? टर्शियरी स्ट्रक्चर। बात है बेटा? तो एंजाइम्स आर नॉर्मली टर्शियरी स्ट्रक्चर। बात है बेटा? और टर्शियरी स्ट्रक्चर जब ऐसे सब पूरा फोल्डिंग होगा तो उसके अंदर बहुत सारे गैप्स होंगे। बात है बेटा? ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है। बात है बेटा? तो ऐसे बहुत सारे गैप्स होंगे। बात है बेटा? तो गैप्स या फिर उसको बोलते हैं पॉकेट्स या फिर सर्विक्स या फिर क्लेफ्ट। बात है बेटा? तो वो गैप जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, वो गैप जहां पे कौन बाइंड करेगा बेटा? सबस्ट्रेट। बात है बेटा? उसको अपन बोलते हैं बेटा एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एक्टिव साइट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? नाउ से बेटा एक्टिव साइट को छोड़ के बाकी किसी भी साइट को अपन बोलते हैं बेटा अलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अलोस्टेरिक साइट। बात है बेटा? द साइट वेयर सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड एक्टिव साइट, इज कॉल्ड एक्टिव साइट। साइट मतलब गैप, साइट मतलब क्या बेटा? गैप। बात ले बेटा? तो द साइट वेयर बेसिकली सबस्ट्रेट बाइंड इज बेसिकली कॉल्ड एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एक्टिव साइट। बात है बेटा? एंड एनी अदर साइट, एनी अदर साइट, बात है बेटा? एनी अदर साइट, बात है बेटा? मतलब उस एक्टिव साइट के अलावा कोई भी दूसरा गैप, बात है बेटा? एनी अदर साइट बेसिकली एक्सेप्ट एक्टिव साइट, एक्सेप्ट एक्टिव साइट, एक्सेप्ट एक्टिव साइट। बात है बेटा? तो एक्टिव साइट को छोड़ के बाकी कोई भी दूसरा साइट हो तो उसको अपन बोलते हैं बेटा अलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अलोस्टेरिक साइट। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो ध्यान से बेटा, द साइट एट विच बेसिकली सबस्ट्रेट बाइंड इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्टिव साइट। और उस एक्टिव साइट को छोड़ के बाकी किसी भी साइट को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? अलोस्टेरिक साइट। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? अलोस्टेरिक साइट। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? अलोस्टेरिक साइट। बात क्लियर है क्या बेटा? सुनो, तो बेटा एंजाइम्स आर बेसिकली मोस्टली प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारे क्लेफ्ट होंगे, मतलब वो साइट होंगे। द साइट एट विच सबस्ट्रेट बाइंड इज बेसिकली कॉल्ड एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट को छोड़ के बाकी किसी भी साइट को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? अलोस्टेरिक साइट। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? अलोस्टेरिक साइट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? नाउ सी बेटा मैं कार्टूनिक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुना, द साइट वेयर सबस्ट्रेट बाइंड इज बेसिकली कॉल्ड एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एक्टिव साइट। बात क्लियर है कि बेटा? तो जहां सबस्ट्रेट बाइंड करता है उस साइट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव साइट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान से बेटा, तो जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो बेटा आई मीन एंजाइम्स आर मोस्टली टर्शियरी स्ट्रक्चर्ड। टर्शियरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे गैप्स होंगे, गैप्स होंगे मतलब सर्विक्स होंगे, मतलब पॉकेट्स होंगे, मतलब क्लेफ्ट्स होंगे। वहां पे जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट को छोड़ के बाकी किसी भी साइट को अपन बोलते हैं बेटा अलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अलोस्टेरिक साइट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो एनी अदर साइट एक्सेप्ट एक्टिव साइट कैन बी कॉल्ड अलोस्टेरिक साइट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? अलोस्टेरिक साइट। बात क्लियर है बेटा? तो बेटा एक्टिव साइट पे कौन बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट। कौन बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट। कौन बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? लेकिन एक्टिव साइट बना किस चीज से होता है? ध्यान से बेटा, तो बेटा एक्टिव साइट कंटेन चार्ज्ड पार्टिकल्स। एक्टिव साइट कंटेन चार्ज्ड पार्टिकल्स। एक्टिव साइट कंटेन चार्ज्ड पार्टिकल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सो ध्यान से बेटा, द साइट एट विच बेसिकली सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड एक्टिव साइट। एक्टिव साइट किस चीज से बना हुआ है? चार्ज्ड पार्टिकल। किससे बना हुआ है बेटा? चार्ज्ड पार्टिकल्स। बात है बेटा? अब वो चार्ज्ड पार्टिकल्स अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं या फिर बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। क्या हो सकता है बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। बात है बेटा? मतलब जैसे कि कोई मेटल आयंस वगैरह हो सकते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? तो बेटा एक्टिव साइट, बात क्लियर बेटा, एक्टिव साइट कंटेन बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल। वो चार्ज पार्टिकल अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं या फिर बेसिकली क्या हो सकते हैं बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। क्या हो सकते हैं बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बेटा एक्टिव साइट
एक एंजाइम के अंदर वन और मेनी होते हैं, वन और मेनी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा एक्टिव साइट एक होते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बात है बेटा? तो ध्यान से बेटा, द साइट एट विच सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड एक्टिव साइट। एक एंजाइम में एक्टिव साइट एक होते हैं या मेनी होते, मोर देन वन हो सकते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो वन और मेनी हो सकते हैं। बात क्लियर है बेटा? और एक्टिव साइट में कैसे पार्टिकल होंगे? चार्ज्ड पार्टिकल। कैसे होंगे बेटा? चार्ज्ड पार्टिकल। बात है बेटा? वो चार्ज्ड पार्टिकल आइदर अमाइनो एसिड हो सकते हैं, नहीं तो बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बेटा एनी अदर साइट एक्सेप्ट एक्टिव साइट is called allosteric site। क्या बोलते हैं उसको बेटा? allosteric site। क्या बोलते हैं उसको बेटा? allosteric site। बात है बेटा? एंड allosteric site पे कौन बाइंड करता है? नॉन प्रोटीन पार्ट। कौन बाइंड करता है बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। कौन बाइंड करता है बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो allosteric साइट पे सिर्फ और सिर्फ कौन बाइंड करेगा बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो मेरे सवाल का जवाब देना, non-protein part can bind to active site, allosteric site या both? बोथ। बात क्लियर बेटा? क्योंकि एक्टिव साइट में भी चार्ज पार्टिकल होते हैं और चार्ज पार्टिकल बेसिकली अमाइनो एसिड हो सकते हैं या फिर नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है, या फिर नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? लेकिन अलोस्टेरिक साइट पे सिर्फ और सिर्फ कौन बाइंड करेगा बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। कौन बाइंड करेगा? नॉन प्रोटीन पार्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस। तो ध्यान सुनना, एंजाइम्स आर नॉर्मली प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी या टर्शियरी। बात क्लियर है क्या बेटा? द साइट एट विच सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड एक्टिव साइट। एक्टिव साइट आर वन और मेनी, दे कैन बी वन और मेनी। बात क्लियर है बेटा? देन एक्टिव साइट के अंदर बेसिकली अनचार्ज पार्टिकल होंगे या चार्ज। वो चार्ज पार्टिकल अमाइनो एसिड हो सकता है या फिर नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है। बात क्लियर बेटा? एनी अदर साइट एक्सेप्ट एक्टिव साइट, एक्टिव साइट को छोड़ के किसी भी साइट को अपन क्या नाम देते बेटा? अलोस्टेरिक साइट। और अलोस्टेरिक साइट पे सिर्फ और सिर्फ कौन बाइंड करता है बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। कौन बाइंड करता है बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा बेटा, नॉन प्रोटीन पार्ट इज प्रेजेंट इन एक्टिव साइट, अलोस्टेरिक साइट या बोथ? क्या एक्टिव साइट में भी हो सकता है और अलोस्टेरिक साइट में भी हो सकता है। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को अपन बोलते हैं बेटा कोफैक्टर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोफैक्टर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोफैक्टर। बात है बेटा? सो दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड कोफैक्टर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोफैक्टर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सो इस नॉन प्रोटीन पार्ट को ही क्या बोला जाता है बेटा? कोफैक्टर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुना, द प्लेस वेयर सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड एक्टिव साइट। एक्टिव साइट कितनी हो सकती है? वन और मेनी। एक्टिव साइट कंटेन चार्ज्ड पार्टिकल। वो चार्ज पार्टिकल अमाइनो एसिड हो सकते हैं या फिर नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोफैक्टर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोफैक्टर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? एनी अदर साइट एक्सेप्ट एक्टिव साइट इज कॉल्ड अलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अलोस्टेरिक साइट। बात है बेटा? और अलोस्टेरिक साइट पे कौन बाइंड करेगा हमेशा? नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब कोफैक्टर। कौन बाइंड करेगा हमेशा? नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब कोफैक्टर। मतलब कोफैक्टर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो मेरे सवाल का जवाब देना, एंजाइम हैव वन एक्टिव साइट या मोर देन वन? कैन बी मोर देन वन। बात क्लियर है बेटा? देन एक्टिव साइट कंटेन बेसिकली अमाइनो एसिड, नॉन प्रोटीन पार्ट या बोथ हो सकते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब कोफैक्टर बाइंड्स टू एक्टिव साइट, अलोस्टेरिक साइट या बोथ हो सकता है। बात बेटा? अरे हाँ के ना? लेकिन अलोस्टेरिक साइट पे डेफिनेटली कौन बाइंड करेगा बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। कौन बाइंड करेगा बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है? अब यहां तो बेटा एंजाइम बेसिकली एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? तो एंजाइम दो टाइप के होते हैं। बात क्लियर है बेटा? पहला, ऐसा एंजाइम विच कंटेन ओनली प्रोटीन पार्ट, मतलब उसमें कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होगा। बात क्लियर है बेटा? तो द एंजाइम विच कंटेन ओनली प्रोटीन पार्ट, बात है बेटा? वापिस से, द एंजाइम विच कंटेन ओनली प्रोटीन पार्ट आर बेसिकली कॉल्ड सिंपल एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सिंपल एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सिंपल एंजाइम। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो सिंपल एंजाइम किसको बोलेंगे बेटा? द एंजाइम
which contain only protein part, contain only protein part, contain only protein part। बात क्लियर है बेटा, ये सुनो। तो वो एंजाइम जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है, बात है बेटा, उसको अपन बोलते हैं बेटा सिंपल एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सिंपल एंजाइम। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। एग्जांपल इसके अगर देखा जाए तो लाइपेस, माल्टेस, सुक्रेस, ये सारे बेसिकली सिंपल एंजाइम्स है। ये सारे क्या है बेटा? सिंपल एंजाइम्स। बात क्लियर है बेटा? तो अगर कोई एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे सिंपल एंजाइम। क्या बोलेंगे उसको बेटा? सिंपल एंजाइम। बात है बेटा? तो ऐसा एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल एंजाइम। बात क्लियर बेटा? वापिस से एंजाइम के बारे में क्लियरिटी लेते। मोस्ट ऑफ द एंजाइम कैसे होते बेटा? प्रोटीन। इफ आरएनए एक्ट एज एंजाइम, राइबोजाइम। इफ एंटीबॉडी एक्ट एज एंजाइम, एब्जाइम। सिंथेटिकली मेड एंजाइम, सिंजाइम। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। Then normally enzymes are primary structures, secondary या tertiary, tertiary। वो साइट जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, एक्टिव साइट। एनी अदर साइट एक्सेप्ट एक्टिव साइट, अलोस्टेरिक साइट। बता बेटा, एक्टिव साइट में चार्ज पार्टिकल या अनचार्ज? चार्ज। वो चार्ज पार्टिकल कौन कौन हो सकता है? अमाइनो एसिड हो सकता है, नहीं तो नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या नाम दिया? कोफैक्टर। क्या नाम दिया? कोफैक्टर। बात बेटा, और अलोस्टेरिक साइट पे सिर्फ और सिर्फ कौन बाइंड करेगा बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। और वो नॉन प्रोटीन पार्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कोफैक्टर। बात बेटा, तो कोफैक्टर बाइंड्स टू एक्टिव साइट, अलोस्टेरिक साइट या बोथ? बोथ। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। देन बेसिकली बेटा ऐसा एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है, बात बेटा, तो द एंजाइम विच कंटेन ओनली प्रोटीन पार्ट आर बेसिकली कॉल्ड सिंपल एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सिंपल एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सिंपल एंजाइम। बात क्लियर बेटा? ये सुनो। लेकिन ऐसा एंजाइम जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, वापिस से, द एंजाइम विच कंटेन ओनली प्रोटीन इज बेसिकली कॉल्ड सिंपल एंजाइम। लेकिन ऐसा एंजाइम जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट भी रहे और नॉन प्रोटीन पार्ट भी रहे उसको अपन बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कॉन्जुगेटेड एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना। तो बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम कंटेन प्रोटीन पार्ट या प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। बात क्लियर बेटा? तो बेटा ऐसा एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे? सिंपल एंजाइम। लेकिन ऐसा एंजाइम जिसके अंदर प्रोटीन भी है और कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी है उसको अपन बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कॉन्जुगेटेड एंजाइम। बता बेटा, तो बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम कंटेन प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। सो प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, द प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड अपो एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अपो एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अपो एंजाइम। बात क्लियर है क्या बेटा? तो बेटा प्रोटीन पार्ट को क्या बोला जाता है बेटा? अपो एंजाइम। क्या बोला जाता है बेटा? अपो एंजाइम। बात क्लियर है बेटा? एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को अभी अभी बताया, क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोफैक्टर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोफैक्टर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोफैक्टर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। तो ध्यान सुना, ऐसा एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है उसको क्या बोला? सिंपल एंजाइम। जो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट का बना हुआ है उसको क्या बोला? कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो प्रोटीन पार्ट को अपन ने क्या नाम दिया बेटा? अपो एंजाइम। क्या नाम दिया बेटा? अपो एंजाइम। बता बेटा, और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या नाम दिया बेटा? कोफैक्टर। क्या नाम दिया बेटा? कोफैक्टर। बता बेटा, ध्यान सुना, बिना कोफैक्टर के ये नॉन फंक्शनल रहेगा। वापिस से, बिना कोफैक्टर की ये क्या रहेगा? नॉन फंक्शनल। बता बेटा, मतलब अकेला अपो एंजाइम इज एक्टिव एंजाइम या इनएक्टिव एंजाइम? इनएक्टिव एंजाइम। बता बेटा, इसके साथ जब ये नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ेगा तो ही वो एक्टिव एंजाइम बनेगा। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम में ये दोनों होना जरूरी है तो ही एक्टिव एंजाइम बनेगा। बात क्लियर है क्या बेटा? सो अपो एंजाइम रिप्रेजेंट एक्टिव एंजाइम या इनएक्टिव एंजाइम? इनएक्टिव एंजाइम। बात क्लियर बेटा? सो इट रिप्रेजेंट इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। सो अपो एंजाइम रिप्रेजेंट्स प्रोटीन पार्ट, मतलब इट रिप्रेजेंट इनएक्टिव एंजाइम। बात क्लियर बेटा?
इस इनएक्टिव एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच हो गया, बराबर बेटा, तो अब ये बनेगा एक्टिव एंजाइम। तो एक्टिव एंजाइम को अपन बोलते हैं बेटा होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? होलो एंजाइम। मतलब बेटा, तो बेटा एक्टिव एंजाइम को क्या बोला जाता है बेटा? होलो एंजाइम। क्या बोला जाता है बेटा? होलो एंजाइम। मतलब बेटा, सो होलो एंजाइम इज नथिंग बट एक्टिव एंजाइम, नथिंग बट एक्टिव एंजाइम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा होलो एंजाइम कंटेन हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। मतलब बेटा होलो एंजाइम में से मैंने कोफैक्टर माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा बेटा? अपो एंजाइम। क्या बचेगा बेटा? अपो एंजाइम। मतलब बेटा, तो अपो एंजाइम रिप्रेजेंट एक्टिव पार्ट या इनएक्टिव पार्ट? इनएक्टिव पार्ट। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? इनएक्टिव पार्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? एंड अपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज बेसिकली कॉल्ड होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? होलो एंजाइम मतलब एक्टिव एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब एक्टिव एंजाइम। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत, सारी बात क्लियर है। अब यहां बेटा ये जो कोफैक्टर है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। सो दिस कोफैक्टर कैन बी ऑर्गेनिक और इट कैन बी इनऑर्गेनिक। इट कैन बी ऑर्गेनिक और इट कैन बी इनऑर्गेनिक। बात बेटा, सो बेटा कोफैक्टर कैन बी ऑर्गेनिक और इट कैन बी इनऑर्गेनिक। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो बेटा कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, या फिर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो बेटा कोफैक्टर मतलब प्रोटीन पार्ट या नॉन प्रोटीन पार्ट? नॉन प्रोटीन पार्ट। सो दैट नॉन प्रोटीन पार्ट कैन बी ऑर्गेनिक और इट कैन बी इनऑर्गेनिक। बात क्लियर बेटा? अगर वो ऑर्गेनिक है एंड बेसिकली इट इज लूजली बाउंड, वापिस से, अगर वो ऑर्गेनिक है एंड इट इज लूजली बाउंड टू द अपो एंजाइम। बात बेटा, तो अपो एंजाइम मतलब प्रोटीन पार्ट। अपो एंजाइम मतलब क्या बेटा? प्रोटीन पार्ट। बात क्लियर है बेटा? तो अगर वो प्रोटीन पार्ट के साथ लूजली बाउंड है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा कोएंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोएंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोएंजाइम। बात बेटा, तो ध्यान से बेटा, ऐसा कोफैक्टर जो कि ऑर्गेनिक है और वो अपो एंजाइम के साथ लूजली बाउंड है तो उसको अपन बोलेंगे बेटा कोएंजाइम। क्या बोलेंगे उसको बेटा? कोएंजाइम। क्या बोलेंगे उसको बेटा? कोएंजाइम। बात क्लियर है बेटा? सो बेटा कोफैक्टर 3 टाइप के होते हैं। पहला कोएंजाइम, बात है बेटा, तो कोएंजाइम इज नथिंग बट विच इज लूजली बाउंड। लूजली बाउंड को बोला है ट्रांसिएंटली बाउंड। किताब में क्या लिखा हुआ बेटा? ट्रांसिएंटली बाउंड। बात है बेटा, मतलब लूजली बाउंड। बात है बेटा, so which is loosely bound to the apo enzyme, loosely bound to apo enzyme, loosely bound to apo enzyme। बात क्लियर है बेटा? तो जो अपो एंजाइम के साथ लूजली बाउंड रहेगा उसको अपन बोलेंगे बेटा कोएंजाइम। क्या बोलेंगे उसको बेटा? कोएंजाइम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो वापिस से, कॉन्जुगेटेड एंजाइम के अंदर 2 पार्ट, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को क्या बोला? अपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोला? कोफैक्टर। तो अपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज कॉल्ड एक्टिव एंजाइम। एक्टिव एंजाइम को क्या बोला? होलो एंजाइम। अभी जो नॉन प्रोटीन पार्ट है मतलब कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर वो ऑर्गेनिक है और लूजली बाउंड है तो उसको क्या बोलेंगे? कोएंजाइम। क्या बोलेंगे उसको बेटा? कोएंजाइम। क्या बोलेंगे उसको? कोएंजाइम। बात क्लियर बेटा? तो बेटा कोएंजाइम के एग्जांपल है बेटा विटामिन। क्या एग्जांपल है बेटा? विटामिन। क्या एग्जांपल है? विटामिन। बात है बेटा, एग्जांपल विटामिन नियासिन। कौन सा? नियासिन। कौन सा? नियासिन। बात है बेटा, नियासिन इज अ पार्ट ऑफ NAD एंड NADP। किसका पार्ट है बेटा? NAD एंड NADP। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो बेटा कोएंजाइम का एग्जांपल मैंने क्या बताया बेटा? विटामिन्स। क्या बताया बेटा? विटामिन्स। बात क्लियर बेटा? कौन सा विटामिन? नियासिन। कौन सा विटामिन? नियासिन। बात क्लियर बेटा? और नियासिन किस किस का पार्ट है? NAD एंड NADP। किसका पार्ट है बेटा? NAD एंड NADP। बात बेटा, तो ऐसा कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक हो और लूजली बाउंड हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कोएंजाइम। क्या बोलेंगे उसको? कोएंजाइम। बात है बेटा, तो कोएंजाइम का एग्जांपल क्या बताया मैंने? विटामिन। कौन सा? नियासिन। किसका पार्ट है? NAD एंड NADP। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? नाउ से बेटा, अगर वो ऑर्गेनिक है एंड वो टाइटली बाउंड टू द कोएंजाइम, वापस से इट इज ऑर्गेनिक है और वो क्या है? टाइटली बाउंड टू अपो एंजाइम, टाइटली बाउंड टू अपो एंजाइम, बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सो अगर वो ऑर्गेनिक है
और वो बेसिकली टाइटली बाउंड है अपो एंजाइम के साथ, तो उसको अपन बोलेंगे बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलेंगे उसको बेटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलेंगे उसको बेटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलेंगे उसको? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे उसको, बराबर है बेटा? तो ध्यान सुनना, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में दो पार्ट, प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोला? कोफैक्टर। कोफैक्टर कैन बी ऑर्गेनिक और इट कैन बी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है लूजली बाउंड है, कोएंजाइम। ऑर्गेनिक है टाइटली बाउंड है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलेंगे उसको बेटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलेंगे उसको बेटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, एग्जांपल बेटा H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको कैटालाइज करता है पेरोक्सीडेज। कौन सा एंजाइम करता है बेटा? पेरोक्सीडेज। कौन सा एंजाइम करता है? पेरोक्सीडेज या फिर कैटलेज, या फिर कैटलेज। बात क्लियर है क्या बेटा? और वो कन्वर्ट करता है बेटा वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन। बात बेटा, तो बेटा इन दो एंजाइम्स का प्रोस्थेटिक ग्रुप है हीम। कौन है बेटा? हीम। कौन है बेटा? हीम। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा हीम का मतलब आयरन नहीं होता, वापिस से, हीम का मतलब आयरन नहीं होता। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, तो पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है बेटा? हीम। कौन है बेटा? हीम। और ये हीम एक्टिव साइट पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है बेटा? एक्टिव साइट। कहां प्रेजेंट है बेटा? एक्टिव साइट। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट कैन बी प्रेजेंट एट एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट, या बोथ। बोथ। बात क्लियर है बेटा? सो प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम, ये किसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है? पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज। वो कहां प्रेजेंट है बेटा? एक्टिव साइट। कहां प्रेजेंट है बेटा? एक्टिव साइट। कहां प्रेजेंट है बेटा? एक्टिव साइट। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, तो ध्यान सुनना, कोफैक्टर कैन बी ऑर्गेनिक और इट कैन बी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है और लूजली बाउंड है, क्या बोलेंगे? कोएंजाइम। ऑर्गेनिक है टाइटली बाउंड है, क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। बात बेटा, कोएंजाइम का एग्जांपल क्या बताया? विटामिन्स। एग्जांपल नियासिन। किस किस का? NADN NADP का। बात क्लियर है बेटा? देन बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल बताया हीम। क्या बताया बेटा? हीम। क्या बताया? हीम। हीम कौन से एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है? पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज। कौन से एंजाइम का बेटा? पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज। बात है बेटा, और वो हीम कहां प्रेजेंट है? एलोस्टेरिक साइट या एक्टिव साइट? एक्टिव साइट। कहां प्रेजेंट है बेटा? एक्टिव साइट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है, वापस से, अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है तो इसको अपन बोलते हैं बेटा एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एक्टिवेटर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ, सारी बात क्लियर है, तो ध्यान सुनना। तो कोफैक्टर तीन टाइप के हो सकते हैं, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड एक्टिवेटर। कोएंजाइम कब बोलेंगे? जब ऑर्गेनिक होगा और लूजली बाउंड होगा तो बोलेंगे कोएंजाइम। जब ऑर्गेनिक होगा और टाइटली बाउंड होगा तो क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। जब इनऑर्गेनिक होगा तो क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिवेटर। क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिवेटर। बात है बेटा, तो एक्टिवेटर का एग्जांपल है बेटा जिंक। क्या एग्जांपल है बेटा? जिंक। बात है बेटा, तो जिंक इज अ एक्टिवेटर ऑफ विच एंजाइम? कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कौन सा एंजाइम? कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कौन सा एंजाइम? कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, तो जिंक इज बेसिकली एक्टिवेटर ऑफ विच एंजाइम? कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, सो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। बात क्लियर बेटा, तो बेटा जिंक और कार्बोक्सीपेप्टिडेज के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कैसे बॉन्ड बनेंगे बेटा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनेंगे बेटा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, तो ध्यान सुनना, एंजाइम्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसा एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है, उसको बोलेंगे सिंपल एंजाइम, और ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन का बना हुआ है, उसको अपन बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो उसमें प्रोटीन पार्ट को मैंने नाम दिया अपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को नाम दिया कोफैक्टर। बात क्लियर बेटा? एंड बेसिकली कोफैक्टर प्लस अपो एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम, मतलब एक्टिव एंजाइम। कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। बता बेटा, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। बता बेटा, अगर वो ऑर्गेनिक है और लूजली बाउंड है तो क्या होगा? कोएंजाइम। अगर वो ऑर्गेनिक है और टाइटली बाउंड होगा तो क्या होगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर वो इनऑर्गेनिक है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिवेटर। क्या बोलेंगे उसको बेटा? एक्टिवेटर। बात बेटा, सो कोफैक्टर कोएंजाइम हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, या फिर
एक्टिवेटर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा, एक्टिवेटर। बात क्लियर है बेटा। सो कोएंजाइम बेसिकली लूजली बाउंड, उसका एग्जांपल क्या बताया, विटामिन्स। क्या बताया बेटा, विटामिन्स। बात क्लियर है बेटा। विटामिन कौन सा, नियासिन। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल क्या बताया, हीम। क्या बताया, हीम। क्या बताया, हीम। किस एंजाइम के है, पेरोक्सिडेज एंड कैटलेस। किस एंजाइम का है वो, पेरोक्सिडेज एंड कैटलेस। बात बेटा। और हीम कहां प्रेजेंट है, अलोस्टेरिक साइट या एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। बात बेटा। एक्टिवेटर का एग्जांपल क्या बताया बेटा, जिंक। क्या बताया, जिंक। कौन से एंजाइम के लिए, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कौन से एंजाइम के लिए, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। बात बेटा। और इन दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड्स होंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स होंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। तो बेटा अगर कोई प्रोटीन कोई एंजाइम सिर्फ प्रोटीन का बना हो तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल एंजाइम। बात बेटा। अगर उसके अंदर प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों है तो क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को क्या बोला, अपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोला, कोफैक्टर। कोफैक्टर बेसिकली कोएंजाइम हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, या फिर एक्टिवेटर हो सकता है, या फिर एक्टिवेटर हो सकता है। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। सो बेसिकली एक्टिवेटर हो सकता है। एक्टिवेटर मतलब इनऑर्गेनिक होगा। कैसे होगा बेटा, इनऑर्गेनिक। कैसे होंगे बेटा, इनऑर्गेनिक। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। तो ध्यान सुनिए बेटा, अरे यहां दे तो यहां दे, यहां दो। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम मतलब बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम में प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। तो प्रोटीन पार्ट को क्या बोला बेटा, अपो एंजाइम। क्या बोला बेटा, अपो एंजाइम। बात है बेटा। और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोला बेटा, कोफैक्टर। क्या बोला बेटा, कोफैक्टर। बात है बेटा। और दोनों को मिला के अपन उसको बोलते हैं एक्टिव एंजाइम, मतलब होलो एंजाइम, मतलब होलो एंजाइम। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। कोफैक्टर बेसिकली कौन कौन हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है। कोएंजाइम मतलब इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। टाइटली बाउंड या लूजली बाउंड, लूजली बाउंड। बात बेटा। उसका एग्जांपल अपन क्या पढ़ा बेटा, नियासिन। क्या पढ़ा बेटा, नियासिन। क्या पढ़ा बेटा, नियासिन। बात क्लियर है बेटा, मतलब विटामिन्स। बात बेटा। सेकंड बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो सकता है बेटा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। बात है बेटा। बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, लेकिन लूजली बाउंड या टाइटली बाउंड, टाइटली बाउंड। बात बेटा। इसका एग्जांपल अपन ने क्या पढ़ा, हीम। क्या पढ़ा, हीम। बात है बेटा। हीम कौन से एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है, पेरोक्सिडेज एंड कैटलेस। किसका है, पेरोक्सिडेज एंड कैटलेस। बात क्लियर है बेटा। और वो कहां प्रेजेंट है, अलोस्टेरिक साइट या एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। देन बेसिकली इट कैन बी एक्टिवेटर, इट कैन बी एक्टिवेटर। बात क्लियर है बेटा। सो बेटा एक्टिवेटर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। बात बेटा। एग्जांपल क्या पढ़ा है, जिंक। क्या पढ़ा है, जिंक। जिंक किसका एक्टिवेटर है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। किसका है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। और दोनों के बीच में कैसे बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। ध्यान सुना, अगर मैंने होलो एंजाइम में से कोफैक्टर निकाल दिया, अगर मैंने होलो एंजाइम में से कोफैक्टर निकाल दिया तो मतलब वो एक्टिव एंजाइम रहेगा या इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब बेटा। सो नोट, विदाउट कोफैक्टर द एंजाइम विल लूज द कैटालाइटिक एक्टिविटी, कैटालाइटिक एक्टिविटी। बात है बेटा। सो बिना कोफैक्टर के एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी रहेगी या निकल जाएगी, निकल जाएगी। क्या होगी, निकल जाएगी। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। तो बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम में अपो एंजाइम, कोफैक्टर। कोफैक्टर तीन टाइप के, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड एक्टिवेटर। बात है बेटा। बेटा एंजाइम नाम का जो टॉपिक दिया ना एनसीईआरटी में, उसका लास्ट हेडिंग है कोफैक्टर, लेकिन उसको मैंने स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड किया है। बात है बेटा। एग्जाम्पल परफेक्टली ध्यान होनी चाहिए। बात है बेटा। जब भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन डेफिनेटली कोफैक्टर वाले पार्ट से आता ही है। बात क्लियर है क्या बेटा। तो को एंजाइम का एग्जाम्पल विटामिन, कौन सा विटामिन, नियासिन,
किस किस का पार्ट है, एनएडीएन एनएडीपी का। बात है बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल हीम, हीम किसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, पेरोक्सिडेज एंड कैटलेस। बात क्लियर है बेटा, कहां प्रेजेंट है, एक्टिव साइट। बात है बेटा एक्टिवेटर का एग्जांपल जिंक, जिंक किसका एक्टिवेटर है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। बात क्लियर है बेटा, और उन दोनों के बीच में कैसे बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स है बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। बात है बेटा, तो बेटा कोफैक्टर कैन बी कोएंजाइम और इट कैन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप और इट कैन बी एक्टिवेटर। बात क्लियर है कि बेटा, अरे हाँ के ना। तो अपन देख रहे बेटा एंजाइम्स, क्या देख रहे बेटा, एंजाइम्स। बात क्लियर है कि बेटा, अरे हाँ के ना। तो बेटा एंजाइम्स को अपन बोलते हैं बेटा बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, बायो कैटलिस्ट। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो तो ध्यान सुनना बेटा, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम में क्या फर्क है। Inorganic catalyst can work at higher temperature. Inorganic catalyst can work at higher temperature. बात ले बेटा, मतलब आपने देखा होगा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बहुत सारे रिएक्शन के अंदर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज होते हैं। बात ले बेटा, और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो 700 डिग्री 800 डिग्री ऐसे पे भी काम करते हैं, बराबर है कि नहीं बेटा, ठीक है। लेकिन एंजाइम्स, एंजाइम्स वर्क एट लोअर टेम्परेचर। मतलब 30 to 40 डिग्री, बराबर है। अपने बॉडी के एंजाइम्स 37 डिग्री पे काम करते हैं। 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर गया तो एंजाइम रहेगी या डीनेचर हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। मतलब बेटा, तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन वर्क एट वेरी हाई टेम्परेचर बट एंजाइम्स कैन वर्क ओनली एट लो टेम्परेचर्स। बात बेटा, हाँ ऐसा एंजाइम अपन को चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे काम करे, तो अपने को थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से निकालना पड़ेगा। कहां से निकालना पड़ेगा, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल बायोटेक चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था थर्मस एक्वाटिकस, बराबर। तो थर्मस एक्वाटिकस 72 डिग्री पे भी काम करता है। बात बेटा, तो अगर आपको ऐसे एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे भी काम करे, देन बेसिकली आपको थर्मोफिलिक बैक्टीरिया निकालने पड़ेंगे फ्रॉम हॉट स्प्रिंग। कहां से निकालने पड़ेंगे बेटा, फ्रॉम हॉट स्प्रिंग। बात बेटा, मतलब गर्म पानी के कुंड या फिर सल्फर वेंट्स, या फिर सल्फर वेंट्स। बात क्लियर है क्या बेटा, तो वहां पे बेसिकली टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां जो बैक्टीरिया जिंदा होंगे उनके एंजाइम लो टेम्परेचर पे काम करेंगे, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। बेटा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब आपने केमिस्ट्री में कई बार पढ़ा है बेटा। कैटलिस्ट का मतलब क्या है, द सब्सटेंस विच अल्टर या फिर चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज दो टाइप का हो सकता है, आइदर बढ़ा सकता है नहीं तो कम कर सकता है। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो बेटा एंजाइम्स, एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। अब याद रखो बेटा, बेटा रिएक्शन के बारे में जब मैं बात करता हूं तो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला फिजिकल रिएक्शन, पहला क्या बताया, फिजिकल रिएक्शन। बात है बेटा, एंड दूसरे केमिकल रिएक्शन, दूसरे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। तो रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल रिएक्शंस एंड दूसरा केमिकल रिएक्शंस। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। बेटा फिजिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं बेटा, जिसके अंदर आइदर चेंज इन शेप होता है, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, चेंज इन शेप। बात क्लियर है क्या बेटा। फॉर एग्जांपल मान लो कि बेसिकली मेरे पास चौक है, चौक को मैंने तोड़ा और क्रश कर दिया, तो ये शेप चेंज हुआ, लेकिन क्या बॉन्ड वगैरह ब्रेक हुआ क्या, नहीं। मतलब बेटा, तो फिजिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे बेटा, आइदर जिसके अंदर चेंज इन शेप होता है या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर होता है, या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। बात क्लियर बेटा, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। बात क्लियर है बेटा। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या बताया मैंने, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को पिघलाना। आइस सॉलिड है, पिघल गया, लिक्विड बन गया। बात बेटा, मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, लेकिन यहां पे क्या कोई बॉन्ड बने या टूटे ऐसा हुआ क्या, नहीं। बात बेटा, तो इसको अपन बोलेंगे फिजिकल रिएक्शंस। क्या बोलेंगे इसको बेटा, फिजिकल रिएक्शंस। बात बेटा, तो फिजिकल रिएक्शन वो जिसके अंदर आइदर चेंज इन शेप होगा, नहीं तो बेसिकली चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर होगा। बात बेटा, केमिकल रिएक्शन कब बोलेंगे, जहां पे मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होगा, आइदर बॉन्ड बनेंगे नहीं तो बॉन्ड टूटेंगे। मतलब बेटा, तो उसको अपन बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलेंगे उसको बेटा, केमिकल रिएक्शंस। मतलब बेटा, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। सो मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज बेसिकली कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसका बेटा, केमिकल रिएक्शंस। बात बेटा, तो एंजाइम्स जो है दे कैटालाइज ओनली
केमिकल रिएक्शंस, कैटलाइज ओनली केमिकल रिएक्शंस। बात क्लियर है क्या बेटा? मतलब वो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात को, सारी बात क्लियर है? अरे यस और नो? तो ध्यान से बेटा, तो बेटा फिजिकल रिएक्शंस मतलब क्या होंगे बेटा? जहां पे चेंज इन आइदर शेप हो जाए या फिर स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे बेटा फिजिकल रिएक्शंस। बात है बेटा, जहां पे मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो उसको अपन बोलेंगे बेटा केमिकल रिएक्शंस। बात है बेटा, सो केमिकल रिएक्शंस को ही कैटलाइज करते हैं एंजाइम्स। कौन करते हैं बेटा? एंजाइम्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा एंजाइम्स कैटलाइज फिजिकल रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? नाउ से बेटा अपनी किताब में कुछ रिएक्शंस दी उसकी थोड़ी स्टडी करते हैं अपन। बात करें बेटा रिएक्शंस, ध्यान से बेटा। रिएक्शन नंबर 1 बेटा, मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बराबर बेटा। बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया, बात करें बेटा, तो क्या बनेगा बेटा? बेरियम सल्फेट बनेगा एंड बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा बेटा। अरे यस और नो? अरे हाँ के ना? तो जा सो बेटा, तो इसको मैं बोलूंगा सबस्ट्रेट। क्या बोलूंगा उसको बेटा? सबस्ट्रेट। और इसको अपन बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? प्रोडक्ट। बात करें बेटा, सो दिस कैन बी कॉल्ड एज सबस्ट्रेट्स। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? सबस्ट्रेट। बात क्लियर बेटा? तो सबस्ट्रेट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे एस से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? एस से। बात बेटा, एंड दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट। ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। बात क्लियर है क्या बेटा? तो प्रोडक्ट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी से। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? पी से। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो, तो ध्यान से बेटा, तो यहां पे मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व है, मतलब ये केमिकल रिएक्शंस है। बात क्लियर बेटा? तो बेटा अपन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर करेंगे? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, उसी को अपन बोलते हैं ना स्पीड ऑफ रिएक्शन। बता बेटा, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। बात क्लियर है क्या बेटा? उसको अपन बोलते हैं बेटा स्पीड ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अपनी किताब में ना सबस्ट्रेट को बहुत सुंदर डेफिनेशन दी। क्या दिया हुआ है? द कंपाउंड फ्रॉम विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, या फिर द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो प्रोडक्ट जिससे बना उसको क्या बोला बेटा? सबस्ट्रेट। क्या बोला बेटा? सबस्ट्रेट। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो बेटा अगर मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कितना प्रोडक्ट बना पर यूनिट टाइम, मतलब बेसिकली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बात क्लियर बेटा? सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम इज बेसिकली कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? नाउ से बेटा एक जनरल थंब रूल क्या कहता है कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, बात क्लियर है बेटा? ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन आइदर बढ़ेगा नहीं तो हाफ होगा। बात है बेटा? तो मतलब जनरल थर्म रूल क्या कहता है बेटा? एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। बात है बेटा? राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर। तो बेटा हर 10 डिग्री अगर राइज इन टेम्परेचर किया तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बात है बेटा आइदर डबल हो जाएगा नहीं तो हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा नहीं तो हाफ हो जाएगा। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन आइदर डबल होते जाता है या फिर हाफ होते जाता है। बात क्लियर है क्या बेटा? तो उसको अपन बोलते हैं बेसिकली एक जनरल थंब रूल। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ध्यान सुनिए बेटा, तो बेटा अपन रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। बात क्लियर है बेटा? एक और रिएक्शन के बारे में मैं डिस्कस करता हूं जो किताब के अंदर दिया हुआ है, ध्यान सुनिए बेटा। रिएक्शंस 2। बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुन बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हाँ ये क्या बनाता है बेटा? कार्बोनिक एसिड बनाता है बेटा। अरे ये सोनो, सो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। बात क्लियर है बेटा? कार्बोनिक एसिड। ठीक है बेटा, अगर मान लो विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, बात करें बेटा मतलब विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम ले रहा हूं यहां पे। बात करें बेटा, सो विदाउट एंजाइम बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बेसिकली बाइकार्बोनिक एसिड बनेगा, और वो भी कितना बनेगा? 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। कितने बनेंगे बेटा? 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? लेकिन यही सेम रिएक्शन को अगर मान लो बेसिकली अपन ने एंजाइम ऐड किया, क्या ऐड किया बेटा? एंजाइम। बात है बेटा, सो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of carbonic anhydrase enzyme will get converted to carbonic acid, will get converted to carbonic acid। बात है बेटा, लेकिन एंजाइम्स प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाएगा? 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड। बात बेटा मॉलिक्यूल पर सेकंड, पर सेकंड। बात बेटा ए बिना एंजाइम के कितना था?
200 मॉलिक्यूल पर आवर, बात बेटा। और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कितना हो गया 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, बात क्लियर है कि बेटा। अरे हाँ के ना, मतलब एंजाइम के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बेटा, डबल, बात बेटा। अरे हाँ के ना, सो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, बात बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, बात क्लियर है कि बेटा। अरे यस और नो, तो एंजाइम्स आर पॉजिटिव कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर पॉजिटिव कैटलिस्ट, बात क्लियर है बेटा। सो जैसे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, इधर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकते नहीं तो कम कर सकते, लेकिन एंजाइम्स हमेशा बढ़ाने का काम करते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट, बात है बेटा। सो एंजाइम्स always increase reaction, always increase rate, always increase rate, बात बेटा। That's why they are called positive catalyst। क्या बोलते हैं उसका बेटा, positive catalyst, बात बेटा। तो बेटा जब एंजाइम नहीं था तब कितना कार्बोनिक एसिड बने, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, याद रखो बेटा, कितना मॉलिक्यूल्स बने, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, बात बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, बात बेटा। कितने मॉलिक्यूल बने बेटा, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, बात बेटा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द fastest enzyme, it is the fastest enzyme, it is the fastest enzyme, बात क्लियर है क्या बेटा। अरे हाँ के ना, थोड़ा फास्टेस्ट एंजाइम कौन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कौन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, बात क्लियर है क्या बेटा। अरे हाँ के ना, तो बिना एंजाइम के कितने मॉलिक्यूल थे, 200, एंजाइम के प्रेजेंस में कितने मॉलिक्यूल हो गए, 6 लाख, बात बेटा। मतलब कितना रेट बढ़ गया, रेट इंक्रीज, बात बेटा, रेट इंक्रीज टू 10 बिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स, बात क्लियर है कि बेटा। अरे हाँ के ना, सो 10 मिलियन टाइम्स बेसिकली रेट बढ़ गया, बात क्लियर है कि बेटा। अरे हाँ के ना, सो पहले बेसिकली जब एंजाइम नहीं था तो 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर बन रहा था, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कितना बढ़ा, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, बात बेटा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ गया बेटा, 10 मिलियन टाइम्स, कितना बढ़ गया बेटा, 10 मिलियन टाइम्स, बात क्लियर है कि बेटा। यस और नो, दैट्स व्हाई कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज कॉल्ड एज द फास्टेस्ट एंजाइम, क्या बोलते हैं उसको बेटा, फास्टेस्ट एंजाइम, क्या बोलते हैं उसको बेटा, फास्टेस्ट एंजाइम, बात क्लियर है कि बेटा। अरे हाँ के ना, तो ध्यान सुना, अमाउंट ऑफ substrate, amount of substrate, मतलब बेटा converted into product, amount of substrate converted into product per second, बात ले बेटा, is called turnover number, क्या बोलते हैं उसको बेटा, turnover number, क्या बोलते हैं उसको, turnover number, बात क्लियर है बेटा। so amount of substrate converted into product per unit time is basically called as turnover number, क्या बोलते हैं उसको बेटा, turnover number, बात है बेटा। सो बोलो यहां पे टर्नओवर नंबर कितना है, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, कितना है बेटा, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, बात ले बेटा। सो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बाय एन एंजाइम इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर, क्या बोलते हैं उसको बेटा, टर्नओवर नंबर, बात बेटा। सो टर्नओवर नंबर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस कितना है, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, कितना है बेटा, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, बात क्लियर है क्या बेटा। अरे हाँ के ना, तो ध्यान सुनो बेटा, ठीक है। तो अगर मान लो कि बिना रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करता है बेटा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। जनरल थंब रूल क्या कहता है, हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे आइदर बड़े डबल होते जाएगा या फिर हाफ होते जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, बात बेटा। बिना एंजाइम के बेसिकली कितना कार्बोनिक एसिड बन रहा था, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, बात बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कितना बना, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ा, 10 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स, बात क्लियर है क्या बेटा। एंजाइम्स नेगेटिव कैटलिस्ट होती है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, बात बेटा। तो एंजाइम्स आर ऑलवेज पॉजिटिव कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर ऑलवेज पॉजिटिव कैटलिस्ट, बात क्लियर है क्या बेटा। अरे हाँ के ना। एंड बेसिकली अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम is called turnover number, क्या बोलते हैं इसको बेटा, turnover number, क्या बोलते हैं इसको बेटा, turnover number, बात है बेटा। तो बेटा फास्टेस्ट एंजाइम का नाम क्या बताए,
कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बता बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेस का टर्नओवर नंबर कितना बताया? 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड। कितना बताया बेटा? 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना उससे बेटा तो मुझे इतनी बात समझ में आई कि एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, बराबर बेटा। और वो भी कैसे? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। मतलब वो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेंगे या बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। बात बेटा तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने ही वाले हैं। बात बेटा कैसे? लेकिन याद बेटा बेटा मान लो ये कुछ सबस्ट्रेट्स है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना इस बात को और समझना। याद बेटा ठीक है, सबस्ट्रेट है, बराबर है बेटा, ठीक है, ये कुछ सबस्ट्रेट है और इससे मुझे प्रोडक्ट बनाना है। इससे मुझे क्या बनाना है बेटा? प्रोडक्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? ध्यान सुनना, एक सबस्ट्रेट के पास कुछ तो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो कोलाइड कर सके, बॉन्ड बना सके और प्रोडक्ट बना सके। बात है बेटा वापिस से, एक सबस्ट्रेट विदाउट एनर्जी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। मतलब बेटा अगर एक सबस्ट्रेट के पास थोड़ी भी एनर्जी नहीं है तो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो सबस्ट्रेट शुड हैव सम मिनिमम एनर्जी ताकि वो बेसिकली कोलाइड कर सके, ताकि वो पास आ सके, ताकि बॉन्ड बन सके तो प्रोडक्ट बनेगा। बात क्लियर है क्या बेटा? सो दैट मिनिमम एनर्जी कैन बी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोल सकते हैं उसको? एक्टिवेशन एनर्जी। बात क्लियर है बेटा? क्योंकि बिना एनर्जी के कोई भी सबस्ट्रेट इंटरैक्ट नहीं कर सकता, कोई भी सबस्ट्रेट कोलाइड नहीं कर सकता, तो बॉन्ड नहीं बन सकता। बात क्लियर है बेटा? तो सबस्ट्रेट के पास कुछ तो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि बेसिकली वो इंटरैक्ट कर सके, बॉन्ड बना सके और प्रोडक्ट बना सके। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? मान लो सो दैट मिनिमम एनर्जी कैन बी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। बात है बेटा? सपोज मैंने बोला कि इधर से प्रोडक्ट बनाने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी 5 एंड अबव चाहिए। क्या चाहिए बेटा? 5 एंड अबव। बात क्लियर है क्या बेटा? मान लो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 3 है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनना हर एक बात को। तो सबस्ट्रेट के अंदर कुछ तो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो कोलाइड कर सके और प्रोडक्ट बना सके। बात है बेटा? सो दैट मिनिमम एनर्जी कैन बी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनना, तो मैंने बोला प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 5 चाहिए मिनिमम। कितनी चाहिए? 5। बात है बेटा? सो मैंने बोला बेसिकली प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम 5 होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 5। ऐसा मैंने अज्यूम किया। बात है बेटा? तो बोलो कौन सा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? ये वाला प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बेटा तो कितने सबस्ट्रेट ने पार्टिसिपेट किया? 3। तो कितने प्रोडक्ट बने? 3 ही बने। क्या बाकी सारे सबस्ट्रेट क्या इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए? क्या नहीं। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए तो क्या बेसिकली हमें प्रोडक्ट बना पाएंगे? क्या नहीं। तो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ या कम हुआ? कम हुआ। बात क्लियर बेटा? एंजाइम क्या करता है? एंजाइम प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर दिस सबस्ट्रेट। एंजाइम क्या प्रोवाइड करता है बेटा? बाइंडिंग साइट। बात है बेटा? तो एंजाइम क्या करता है बेटा? भले उसकी एनर्जी कम रहने दो लेकिन बेसिकली वो यहां पे बाइंड करवाता है। बाइंड करवाता है मतलब वो दो लोगों को पास लेकर आता है। पास लेकर आया तो डेफिनेटली बॉन्ड बन जाएगा, डेफिनेटली प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब एंजाइम ने किया क्या? कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को भी पास ला दिया। पास ला दिया तो बॉन्ड बन ही जाता है। मतलब बेटा कोई दो लोग भी पास आ गए तो बॉन्ड बन ही जाता है। मतलब बेटा तो एंजाइम क्या करता है? इट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट। वो क्या प्रोवाइड करता है बेटा? बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट प्रोवाइड किया मतलब दो मॉलिक्यूल्स को पास ला दिया, पास ला दिया मतलब बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, प्रोडक्ट बन गया। बात क्लियर बेटा? मतलब जिसकी औकात नहीं थी, मतलब जिसका एक्टिवेशन एनर्जी नहीं भी था तो भी उसने उसको बेसिकली प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर दिया। बराबर बाय जस्ट प्रोवाइडिंग बाइंडिंग साइट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? मतलब उसने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाए या कम वाले को ले लिया? कम वाले। मतलब उसने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दी? कम कर दी। बेटा तो मतलब ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी 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 करेगा, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? तो मतलब बिना एनर्जी के कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। It must have some minimum energy. That minimum energy can be called activation energy. मतलब बेटा मान लो एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम 5 चाहिए तो 5 वाले तो 3 ही है, तो 3 से ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन एंजाइम क्या करता है? इन सब को बाइंडिंग यहां पे करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
मतलब लो एनर्जी वाले को भी बाइंडिंग करके पास लाता है, बॉन्ड बना, प्रोडक्ट बना। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो एंजाइम क्या करता है? इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। तो चलो अब अपन एंजाइम को डिफाइन करते हैं। बात क्लियर है बेटा? सो बेटा enzymes are nothing but biocatalyst. Enzymes are nothing but biocatalyst, nothing but biocatalyst. बात क्लियर है बेटा? सो बायोकैटलिस्ट है, बात है बेटा, और वो भी कैसे? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। बात है बेटा, विच क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को डिसेलरेट करेंगे, एसेलरेट करेंगे, एसेलरेट करेंगे। बात है बेटा, एसेलरेट रेट ऑफ रिएक्शन, एसेलरेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। बात है बेटा, so enzymes are biocatalyst which increase the rate of reaction by इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी या डिक्रीजिंग एक्टिवेशन है? डिक्रीजिंग एक्टिवेशन है। मतलब लो एनर्जी मॉलिक्यूल को भी वो बाइंड करेगा, बाइंड करके बाइंडिंग साइड प्रोवाइड करेगा, बाइंडिंग साइड प्रोवाइड करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। बात क्लियर है बेटा? सो एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोकैटलिस्ट व्हिच एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय lowering activation energy, by lowering activation energy, by lowering activation energy, activation energy। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, lowering activation energy। बात क्लियर है बेटा? तो बेटा enzymes are basically biocatalyst which accelerate the rate of reaction by lowering the activation energy, by lowering the activation energy। बात है बेटा, इस बात को थोड़ा और अच्छे से सिस्टमेटिकली समझते हैं। याद बेटा, याद बेटा, बेटा मान लो बेसिकली एक रिएक्शन ले लिया मैंने, A प्लस बी दैट गिव यू C, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि A प्लस बी डायरेक्टली C में कन्वर्ट हो जाएगा। बात है बेटा, बेटा जब A प्लस बी जुड़ेंगे तो कुछ तो A और B के बीच में भी बॉन्ड बनेगा और फिर बाद में बेसिकली वो प्रोडक्ट टूट के C बनेगा। बराबर है कि नहीं बेटा? तो इसको मैं बोल सकता हूं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोल सकता हूं उसका बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोल सकता हूं उसका बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे यस और नो, कोई दिक्कत? मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि सबस्ट्रेट से डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाता है, पहले उनमें अटैचमेंट होगा तो कुछ चेंज इन स्ट्रक्चर होगा। बराबर है बेटा? सो दैट कैन बी कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। बात क्लियर बेटा? लेकिन ट्रांजिशन स्टेट 100% बनेगा। बात है बेटा, मतलब इट इज ऑब्लिगेटरी, मतलब इट इज ऑब्लिगेटरी। बात है बेटा, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब 100% बनने ही वाला है। बात क्लियर है क्या बेटा? लेकिन वो परमानेंट स्ट्रक्चर है या टेम्पररी है? टेम्पररी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्रांजिएंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्रांजिएंट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ट्रांजिशन स्टेट ऑब्लिगेटरी मतलब कंपल्सरी बनने वाला है और बेसिकली वो थोड़ी देर के लिए रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं बेटा ट्रांजिएंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्रांजिएंट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब याद बेटा, अगर मैं इस बात को बेसिकली ग्राफिकली स्टडी करना चाहता हूं तो ये मान लीजिए कि बेसिकली एक मैंने ग्राफ बनाया, बराबर बेटा? ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। बात क्लियर है क्या बेटा? यहां पे मैंने लिखा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या लिखा है बेटा? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? और यहां पे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखा है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर है बेटा? ध्यान से बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ी तो एनर्जी होनी ही पड़ेगी। बिना एनर्जी के कोई भी मॉलिक्यूल बेसिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। बात है बेटा? मतलब मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो से शुरू नहीं कर सकता, कहीं से तो मुझे शुरू करना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? क्योंकि जीरो एनर्जी वाला मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो कुछ एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूल होगा तो दिस कैन बी बेसिकली द एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। बराबर है बेटा? मान लो सबस्ट्रेट की एनर्जी है। बात क्लियर बेटा? सो इनमें कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो कोलिजन होते होते इनकी बेसिकली एनर्जी बढ़ेगी बेटा। अरे हाँ के ना? सो मतलब कोलिजन की वजह से उनकी एनर्जी बनेगी, बढ़ेगी तो बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। बात करें बेटा, अब ट्रांजिशन स्टेट ब्रेकडाउन होकर डायरेक्टली क्या बना देगा बेटा? प्रोडक्ट। क्या बना देगा? प्रोडक्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सो दिस विल बी द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल दिस विल बी द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? सो बेटा मैंने यहां पे लिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिया हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने जीरो से शुरू नहीं किया क्योंकि सबस्ट्रेट के पास कुछ तो मिनिमम एनर्जी रहनी पड़ेगी तो ही बेसिकली रिएक्शन हो सकता है। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो ध्यान से बेटा, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, कोलिजन होने की वजह से ट्रांजिशन स्टेट बना, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ
ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट, लिखो द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट इज कॉल्ड activation energy, is called activation energy, is called activation energy। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत? वापिस से लिखो द डिफरेंस इन द energy of transition state and substrate is basically called activation energy। बात है बेटा? So this is activation energy without enzyme, activation energy without enzyme, without enzyme। बात है बेटा? एंजाइम की जरा परिभाषा पढ़ो तो। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। बात है बेटा? मतलब वो क्या करेगा? सबस्ट्रेट को इजीली बाइंडिंग साइड देगा, मतलब जल्दी जल्दी बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। बात क्लियर है क्या बेटा? मतलब उसने ट्रांजिशन स्टेट को बढ़ाया, कम किया, कम किया। बात बेटा? मतलब उसको एनर्जी ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, कम एनर्जी लग रही है। बात बेटा? सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। बात ले बेटा? अरे हाँ के ना, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, विथ एंजाइम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, मतलब उसने ट्रांजिशन स्टेट के लिए लगने वाली जो एनर्जी थी वो कम कर दी, तो जल्दी जल्दी ट्रांजिशन जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। बात बेटा? तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के नाम। सो ट्रांजिशन स्टेट विथ एंजाइम, ट्रांजिशन स्टेट सॉरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। बात बेटा? तो बेटा एंजाइम क्या करते हैं बेटा? दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के नाम। अब देखिए बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बहुत सारे बनते हैं, ये भी आपको केमिस्ट्री में मालूम है कि बहुत सारे इंटरमीडिएट बन सकते हैं। बात है बेटा? लेकिन अपन एक स्टेबल इंटरमीडिएट को कंसीडर करते हैं जिसके पास एनर्जी थोड़ी ज्यादा रहे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? मतलब यहां पे स्टेबल का मतलब है एनर्जी ज्यादा होना। बात है बेटा? तो पहली बात, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट इज बेसिकली कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। बात है बेटा? सेकेंड थिंग, बात है बेटा? सेकेंड थिंग, हमेशा ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी विल बी मोर देन सबस्ट्रेट। सेकंड है, ऑलवेज एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट विल बी मोर देन सबस्ट्रेट, मोर देन सबस्ट्रेट। बात क्लियर है बेटा? ठीक है सर, इधर जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट बेसिकली सबस्ट्रेट से भी उसका एनर्जी बराबर है या नीचे गया? नीचे गया। नीचे गया मतलब उसने हीट इवॉल्व किया, मतलब इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ कह रहा। सो मतलब प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो सबस्ट्रेट से भी कम है, मतलब यहां पे बेसिकली एनर्जी इवॉल्व हुई है। एनर्जी क्या हुई है बेटा? इवॉल्व। बात क्लियर बेटा? तो एनर्जी इवॉल्व हुई है मतलब रिलीज हुई है। बात क्लियर बेटा? सो इसलिए बेसिकली इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। तो लिखो पहली बात, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड पॉइंट, enzyme always lower the activation energy. Third point, always the energy of transition state will be more than substrate. बराबर है। Fourth point, if energy of product is less than substrate, then that is exothermic reaction, that is heat is evolved. देखा? Fifth point, ध्यान सुनना बेटा, चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहने दो, चाहे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहने दो, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन रहने दो, हमेशा ट्रांजिशन स्टेट तक की तो एनर्जी लगने ही वाली है। बात क्लियर है क्या बेटा? मतलब हमेशा सबस्ट्रेट को कहां तक उठना पड़ेगा? ट्रांजिशन स्टेट तक। बात क्लियर है क्या बेटा? तो लिखो, लेट इट बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, द सबस्ट्रेट हैज टू फर्स्ट move to the transition state, that is it has to increase the energy, it has to increase the energy, it has to increase the energy। बात क्लियर है बेटा? तो रिएक्शन कैसा भी रहने दो, चेंजेस इसके बाद हो सकते हैं, लेकिन यहां तक के जो चेंजेस है वो तो करने ही पड़ेंगे। बात बेटा? मतलब एक सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट तक जाना ही पड़ेगा, उसके बाद रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, एक्सोथर्मिक हो सकता है, एंडोथर्मिक हो सकता है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ? तो देखो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या है? द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एंड सबस्ट्रेट। बात बेटा? सेकंड, एंजाइम ऑलवेज लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। बात क्लियर है कि बेटा? थर्ड,
energy of transition state is always more than substrate. बात है बेटा. Fourth, if the energy of product is less than substrate, बात है बेटा, then that is exothermic reaction. बात है बेटा. Fifth, let it be exothermic reaction, let it be endothermic reaction, let it be spontaneous reaction. A substrate always have to go to the transition state. That means a substrate always need to increase its एनर्जी, ऑलवेज नीड टू इंक्रीज इट्स एनर्जी. बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है. अब यहां तो बेटा एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कैसे बाइंड करता है और कैसे कैसे वो रिएक्ट करता है वो अपन अपने कल के लेक्चर में देखते हैं. जस्ट गिव द हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम. गिव द हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम. बात बेटा बेटा यहां तक का एंजाइम का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड लास्ट पेज में कोफैक्टर दिया हुआ है. बात क्लियर है बेटा? वहां तक का पूरा रीडिंग कंप्लीट करो. टिल देन स्टे